हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 8.3 तक आपकी पिछली वीडियो में हो चुकी है कंप्लीट। आज मैं प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करवाऊंगा। तो 8.4 में जो आपकी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ और थोड़ा समझा भी देता हूँ फॉर्मूले क्या हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं और सर्वसमीका भी कह सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और मैं यहाँ बनाऊंगा। और बनाने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको ये लिख देना ए, एक फार्मूला इससे 1 का ए बना रहा हूँ फार्मूला। अब देखिए कॉस को मैं उधर ले जाऊंगा, इधर क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब मैं साइन को उधर रखा, कॉस को उधर ले गया। अब मुझे बी फॉर्मूला क्या बनाना है, अब मैं कॉस को उधर रखूंगा, कॉस को उधर रखा, अब साइन को उधर ले गया मैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ये फॉर्मूले आपके ये हो गया एक। तो एक फार्मूला आपको ये याद करना है, इसके दो फार्मूले याद हो जाएंगे आपको। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, इसका एक फार्मूला बनाना है मुझे। तो मैं 1 को ले जाता हूँ उधर, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं 1 को ले गया उधर, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा है बी फॉर्मूला इसका। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 को इधर रखता हूँ, 10 को ले जाता हूँ। तो 1 को इधर का इधर रखा, सेक स्क्वायर थीटा, अब 10 को इधर ले गया तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले इससे बने। और थर्ड वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, 1 को ले जाना है उधर, बराबर के उधर 1 को ले जाएंगे तो क्या बचेगा इधर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, दूसरा बी फॉर्मूला बनाते हैं इसका। आप क्या करते हैं, 1 को इधर रखते हैं, कॉट को उधर ले जाते हैं, इसमें करना होता है 1 को इधर का इधर रखा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और इससे पहले कुछ, इसलिए पिछले वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, उनको भी इसमें लगना है। जैसे मैंने लिखाया था आपको, जैसे साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इसको यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ। कुछ ये फॉर्मूले थे, फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड वाला फॉर्मूला है इसका कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और थर्ड है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। फोर वाला है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। जैसे क्वेश्चन में कहीं टेन थीटा आता है वो हम 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकता हूँ, कॉस आता है तो 1 अपॉन सेक, क्योंकि कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है, 5 सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, 6 वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपके दो स्पेशल फॉर्मूले वो आपको स्पेशली याद रखने पड़ेंगे। तो 7 वाला फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, 8 वाला है, अब इसको कॉट कर लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जहां आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप फॉर्मूले को चॉइस करके वहाँ लिख सकते हैं, इसका यूज़ हो जाएगा, फॉर्मूलों का प्रयोग हो जाएगा आपका। तो आप इन वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो 8.4 प्रश्नावली, तो इसका पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने सेके और टेने को, साइने सेके और टेने को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूलों का यूज़ करके
ये साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए बनाना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात साइन ए को मैं लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या लिया, साइन ए। तो साइन ए को मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला का यूज करके कॉट ए के पदों में लेके आना है इसको। अब देखिए सोचिए, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए को 1 कोसेक ए, ठीक है ना, क्योंकि साइन ए इक्वल टू क्या है 1 कोसेक ए, यानी मैंने साइन ए को क्या लिखा 1 कोसेक ए, इसको ये लिखा। अब देखिए साइन ए को लिखा और अब क्या कर देता हूँ मैं 1 और कोसेक ए पे मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया और इस पे स्क्वायर लगा दिया। साइन ए को 1 कोसेक ए लिखा, क्योंकि इससे पहले जो फॉर्मूला लिखवाए मैंने उससे देखिए आप साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 कोसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, 1 को ऐसे कैसे लिखा, अगले स्टेप में 1 2 3 थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, कोसेक ए पर रूट लगा दिया और स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यही लौट के आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 कोसेक स्क्वायर ए, रूट तो ऐसे कैसा है, कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। क्या हो गया 1 कॉट स्क्वायर हो गया ना, कॉट ए आ गया, कॉट ए लाना था, कॉट इसको ही बोलेंगे हम, पदों में व्यक्त कीजिए, कॉट स्क्वायर आ गया। इसके बाद मुझे करना है सेक ए को, क्या सेक ए को बनाना है मेरे को कॉट। अब कैसे बनाया जाएगा, तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा सबसे पहली बात सेक ए लिखा मैंने, सेक ए पर लगाया रूट और लगा दिया स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका। सबसे पहली बात ये होगा। दूसरा स्टेप, अब सोचिए मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी लिखाया था फॉर्मूला मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। अब सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, इस जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब 1 को 1 लिखा प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन स्क्वायर ए यानी टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा, तो उसको लिख दूंगा मैं 1 कॉट, टेन को 1 कॉट ले लूँगा, तो 1 कॉट, इसको लगाए तो इसको लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लगा था तो इसको लगा दिया। इसके बाद अब इसका एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम कितना आ गया कॉट स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद कॉट स्क्वायर बढ़ गया तो कॉट स्क्वायर का 1 में कर देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट से कॉट कट गया, स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर से कॉट कट गया, तो क्या बचा 1 लगा दिया, ठीक है ना। अब इसका तो हम सॉल्व कर लेंगे, इसका तो रूट हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस पे स्क्वायर लगाए और रूट लगाए तो बाहर निकल के आ जाएगा, मगर ये रह जाएगा क्योंकि इसके साथ में 1 है, तो क्या रह जाएगा, इसको ऐसे लिख लो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, रूट कहाँ रह गया, केवल यहाँ रह जाएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर था, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसका रूट हट गया, इस पे से रूट हट जाएगा, होल रूट था ये, इस पे से रूट हट जाएगा, केवल रूट कहाँ रह जाएगा ऊपर वाले पर। अगर इस पे होल स्क्वायर होता, जैसे होल स्क्वायर होता तो इसका भी रूट हट जाता, होल स्क्वायर नहीं अलग अलग है, ठीक है ना, कॉट का स्क्वायर हो रहा है, केवल 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 का होना चाहिए, होल होना चाहिए, जब जुड़ रहा है घट रहा है तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो आपको देखिए आप आ गया कॉट, टेन सेक को हम कॉट में ले आए, यहाँ भी कॉट ऊपर कॉट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, टेन ए को कॉट ए बनाना है, बहुत ईजी है। तो इसमें हम इसको मिटा देते हैं, अब कॉट ए को टेन ए को कॉट ए बनाया, तो टेन ए सिंपल है बहुत, कॉट ए टेन ए को क्या लिख सकता हूँ 1 कॉट ए, ये तो बहुत इजी तरीके से कॉट ए में आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से होना है। हाँ तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2, इसमें हमें कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका मतलब ये हो गया इस प्रश्न का, यानी साइन ए को सेक ए, कॉस को सेक ए, टेन को भी सेक बनाना है,
कॉट को भी सेक बनाना है, और सेक तो सेक है ही है, और कोसेक को भी, यानी पांचों को हमें क्या बनाना है, बचे हुए हमारे 6 अनुपात होते हैं, 5 अनुपातों को हमें क्या बनाना है, सेक ए में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, साइन ए को, तो सबसे पहले लेता हूँ साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए बनाना है इसको, करने की बात ये है। तो मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, सोचिए आप। साइन ए को मैं पहले इस पर क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ इसको, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इस पर लगा दिया स्क्वायर और रूट लगा दिया, वर्ग लगा के रूट वर्गमूल लगा दिया, तो इसके वर्ग से इसका वर्गमूल कट जाएगा, तो लौट के यही आ जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूँ ऐसा, जैसे मैंने क्या कर दिया, 5 का वर्ग करके इस पर रूट लगा दिया, तो क्या होगा, कट जाएगा इससे, तो 5 आएगा केवल बाहर। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। अब क्या करना है मेरे को, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसका रूट कहाँ तक है, रूट यहाँ तक लगा हुआ है। अब इस पे से रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो रहा है, इसका होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो इसके होल स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, सेक यानी जो हर है उसका हट जाएगा, तो और स्क्वायर भी हट जाएगा, इस पर रूट्स भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, ठीक है ना। इस पे स्क्वायर नहीं है अब, और ना इस पे रूट है, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका रूट हट गया, ठीक है ना। आप देखिए, यानी साइन ए को मैं किस में लेके आ गया, सेक ए के पदों में ले आया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। अब हमें क्या करना है, कॉस ए को लेके आना है, कॉस ए। अच्छा, कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक ए, तो वेरी सिंपल, क्या लिख सकता हूँ, सेक ए। तो ये तो यहीं खत्म हो गया, कॉस ए को मैंने एक स्टेप में ही बन जाएगा ये, तो 1 अपॉन सेक ए। अब हमें क्या करना है, अगला लेता हूँ मैं tan ए, यहीं लिख देता हूँ मैं tan ए को, यहाँ ले लिया मैं tan ए को, tan ए को बनाना है, तो tan ए को बनाना है मुझे सेक ए, यानी सेक ए के पदों में लेके आना tan ए को। तो मैं क्या करने वाला हूँ इधर, वेरी सिंपल, tan ए को लिखा मैंने, अब क्या किया, tan ए के स्क्वायर ए ले लिया, इससे इसके वर्ग से इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो मैं tan ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1, रूट लगा दिया, क्या आ गया, सेक की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और जब मुझे tan के स्क्वायर की जगह पर कुछ लिखना है, tan स्क्वायर ए की जगह पर लिखना है कुछ, तो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो ठीक, मैंने tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, ये, इसको मैंने ये लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan ए वाला भी कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, कॉट ए को बनाना है, कॉट ए को क्या बनाना है, सेक। तो कॉट ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कॉट ए को क्या बनाना है, सेक। तो कॉट ए को सेक बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको मैं 1/10 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 1/10। कॉट को ले 1/10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉट इक्वल टू 1/10 tan थीटा, ठीक है। अब सोचिए 1/10, 10 पे क्या लगाया, स्क्वायर लगा के रूट लगा दिया, इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, वेरी सिंपल। अभी जो मैंने किया था वही करना है मेरे को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। अगेन यही कंडीशन बन के आएगी दोबारा से ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला मुझे करना है कॉट सेक, सेक तो ऑलरेडी सेक है ये, अब मुझे कोसेक ए को चेंज करना है, उसको भी क्या बनाना है, सेक। अब सोचिए इसमें क्या हो सकता है, मुझे इसको सेक बनाना है, तो सेक बनाने के लिए इसको, तो इस क्वेश्चन में सेक और कोसेक ए को मुझे करना है, सेक ए बनाना है। तो देखिए इसमें, तो मैं कोसेक ए को और इस पर लगा दिया रूट और लगा दिया स्क्वायर,
ठीक स्टूडेंट्स, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहाँ से कहाँ चल रहा है देखिए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, 1 को 1 लिखा प्लस कॉट को लिख सकता हूँ 1/tan स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसका एलसीएम सॉल्व कर लूँगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई में इसको जोड़ के लिख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। तो इसका रूट कहाँ तक है, पूरा टोटली यहाँ तक आ रहा है। अब देखिए, अब मैं सेक स्क्वायर ए की जगह क्या tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, tan स्क्वायर ए की जगह पे अभी मैंने यहाँ लिखा था ये, तो tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिखता हूँ, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 और +1 ये वाला, यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अपॉन tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है ना, ये हो गया रूट। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसमें, तो 1 से 1 कैंसिल, रूट तो टोटल पूरा लगा है, रूट टोटल लगा हुआ है पूरा, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, रूट लगा दिया इस पर, ठीक है। आप सोचिए, तो ये तो होल स्क्वायर हो रहा है, सेक स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, इस पे होल स्क्वायर नहीं है, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट किस पर रह जाएगा, इस पे रूट रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक केवल इसके रूट से बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर लगा तो रूट से बाहर आ गया, मगर ये रूट में रह जाएगा, हर वाला जो हर में लिखा है वो रूट में रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3, इसमें हमें इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा वाले मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, तो उसमें से मैं फॉर्मूले का यूज़ करके, तो साइन स्क्वायर 63, मैंने आपको बताया भी था जिनका जोड़ कितना आ रहा हो, 90 आ रहा हो, उसमें से किसी एक को चेंज कर लो, तो 63 27 90 हो गया। तो मैं इसको ना करके इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 27 को मैं क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 63, ठीक है ना। अब मैं जब 63 में 27 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 90, ठीक है ना, अपॉन इन दोनों में से मैं कॉस स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, तो इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, इसको चेंज कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब देखिए आप, ये साइन स्क्वायर 63 ऐसे का ऐसा लिख दिया डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर लगाएं, स्क्वायर लगा दे उस पर, ठीक है, और थीटा कितना है 63, अपॉन अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना है 73 नहीं 73, इसको ऐसे कैसा लिख दो। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है 1। अब थीटा तो नहीं है यहाँ पर, थीटा सेम होना चाहिए, 63 यहाँ पर 63 यहाँ पर, तब फॉर्मूला लगेगा, तो 1 हो गया। ऐसे नीचे देखिए इसके हर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 73 सेम है, तो फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ थीटा कुछ और होता है या थीटा कुछ और होता फॉर्मूला नहीं लगता, ठीक है ना। तो 1/1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मान कितना आ गया 1, ऐसे इधर करना है इसको। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड वाला क्वेश्चन, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 65 और 25 जोड़ कितना आ रहा है 90, किसी एक को चेंज कर लो, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो साइन 25 को साइन 25 लिखा और कॉस 90 माइनस 25 इसको मैंने लिख दिया, तो 65 लौट के मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना, लिख सकता हूँ ऐसे। प्लस कोशिश यही होगी जब मैंने 65 को इधर चेंज किया तो 65 को ही मैं इधर चेंज करूँ, ठीक है ना, तो मैं इधर साइन 65 को चेंज करने वाला हूँ। तो कॉस 25 का कॉस 25, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 90, इधर मैंने 65 को चेंज किया तो 65 को इधर मैं चेंज करने वाला हूँ,
तो साइन 90 माइनस 25। ठीक है स्टूडेंट, तो 90 में से 25 का तो 65 बचा, तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना। तो अब आगे, तो साइन 25 को ऐसे कैसा लिख लिया, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन 25, ठीक है ना, प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा कितना है 25। अब आप देखिए, ये साइन ये 25 तो के बीच में क्या रहा इनटू, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, थीटा से होना चाहिए तब गुणा होगा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, और थीटा हमारा सेम है तब ये फॉर्मूला लग पा रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नंबर 4 में हमें कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, कई पार्ट दिए गए हैं, तो उसमें पहला पार्ट मैंने ले लिया है। इसका पहले पार्ट में मुझे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए को मुझे सॉल्व करना है, और इसमें जो आंसर आएगा उसको ऑप्शन में मैच कराना है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना होगा, इसमें क्या हो सकता है। तो आप देखिए 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 तो बाहर गया, यहाँ क्या रहेगा tan स्क्वायर ए। अब मैम ने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, उसमें 9 का 9 लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो क्या हो गया 9 आंसर आ गया। आप इसका ऑप्शन मैच कराइए, 9 कौन सा ऑप्शन है तो वो करेक्ट होगा। आई थिंक इसका जो आंसर है बी करेक्ट है, क्या बी करेक्ट है, बी सही है, जिसका ऑप्शन दे रखा है नो। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 4 का दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा को, इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, और इसका ऑप्शन दे रखे हैं हमें 4, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखना है हमें। तो सबसे पहली बात 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। tan थीटा को भी फॉर्मूला लिखवाए मैंने, tan थीटा को क्या लगेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। जो आपको मिल जाए, जैसे कुछ हो सकता है फॉर्मूले को, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1 अपॉन कॉट, तो कोई मीन नहीं था, इसको मैं 1 अपॉन कॉस लिखा तो कॉस आ जाएगा एलसीएम, तो मीन बन रहा है। उस तरीके से लिखना है आपको फॉर्मूले को। 1 प्लस कॉट थीटा को लिख दूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख दूंगा मैं 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन। अब क्या करने वाला हूं मैं, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा पहले, तो इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया कॉस थीटा, एलसीएम आ गया क्योंकि हर समान है, इसके नीचे 1 मान लिया, तो 1 का मैंने दिया कॉस में, तो कॉस बार गया कॉस का 1 में हो जाएगा गुणा, कितना आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा 1 का कर देंगे साइन में, तो साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया 1, ठीक है ना। और ऐसे इसके नीचे 1 मान लिया, इसका लासा ले लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया इसका साइन थीटा, इसका इसमें दिया भाग, तो साइन बार गया, साइन क्या करते हैं गुणा इसमें साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, क्या बचा 1 का इसमें करेंगे तो कॉस थीटा, साइन से साइन कट गया 1 का करेंगे 1 में, तो क्या मिलेगा 1। अब देखिए आप इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं क्या लिख दूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन को पहले लिखूँ कॉस को बाद में लिख दूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजी तरीके से। है कुछ इन दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो आगे पीछे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने साइन को पहले लिख दिया, कॉस को बाद में लिख दिया, और प्लस 1 अपनी जगह पर है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसको तो मैं ऐसे लिखता हूँ,
माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करा देना है, मुझे इन दोनों का गुणा करा देना है। क्या करा देना है, गुणा। तो देखिए, सोचिए, इसको मैंने मान लिया ए, और इधर भी क्या है, ए सेम है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो ए मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है, इधर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है, और बी मान लिया मैंने 1। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन गया इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है इसमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है, और बी क्या है, 1। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन है, ए ये है, देखो ए मान लिया इसको मैंने, और ये बी, और ये ए, और ये बी। तो क्या बना, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसी तरीके से गुणा हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस स्क्वायर करेंगे इसका तो माइनस बनाने वाला है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप सोचिए आगे क्या हो सकता है इसमें। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये वाला लिख दिया, अपॉन इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट गया, क्या मिला हमें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर ये बचा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये उसके अंश में बचा, हर में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इससे ये पूरा कट गया, क्या बचा, 2। तो ऑप्शन इसका जो भी है, ऑप्शन मैच कराइए, 2 को कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन वो करेक्ट होगा। ठीक है ना, 2। नंबर 4 का अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात हम क्या करने वाले हैं, इस ब्रैकेट को देखते हैं पहले सर, इस ब्रैकेट को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, sec को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस tan a को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस। ठीक है ना, साइन अपॉन कॉस। ठीक है ना, इसको मैं कुछ नहीं लिख सकता, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 माइनस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, कॉस ए हर समान है, ऊपर क्या हो जाएगा, जब हर समान है ऊपर वाला ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस साइन ए जुड़ जाएगा ऐसे ही कैसे ही। ठीक है ना, साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब ये क्या है, इसका गुणा इसमें होगा, ऊपर वाले में तो होगा, नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर ही माना जाता है, ऊपर लिखा है अंश में। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो ना, ज़्यादा दिक्कत है। तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए कौन है, ये, बी कौन है, ये, ए कौन है, ये, और बी कौन है, ये। तो ए कितना है, 1। ठीक है ना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या, ए कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है, 1, और बी कौन है, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर स्क्वायर हटा दो क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। ठीक है ना, अपॉन कॉस। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए ये ऊपर कितना है, कॉस स्क्वायर, ये कॉस ए, तो कॉस ए से इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचा ऊपर, कॉस ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए। जो भी ऑप्शन है कॉस ए वो करेक्ट होगा, और यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इधर नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें मैच कराना कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है।
तो सबसे पहली बात 1 + tan स्क्वायर ए, जो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अच्छा 1 + cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले मैंने आपको नोट भी कराए थे, याद करने पड़ेंगे आपको। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। अब सोचिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, और कोसेक को क्या लिखा मैंने 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा हो जाता है जब तीन संख्या अपॉन में हो, तो साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, साइन स्क्वायर ऊपर आ गया, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए, क्या होता है, tan स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस tan, और इसको लगा दो, इसको लगा दो tan स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो मैच कराइए आप, इसमें tan स्क्वायर ए इसका आंसर है, और जो भी ऑप्शन में आपको tan स्क्वायर ए दे रखा होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा।